अच्छा, किसी भी पीपीई को पहनना और उतारना क्या बोला जाता है इसे? डॉनिंग एंड डॉफिंग। डॉनिंग एंड डॉफिंग। तो हम अभी सेफ्टी हार्नेस, एक पीपीई है जो कि वर्किंग एट हाइट के लिए यूज होता है, फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस, उसकी डॉनिंग एंड डॉफिंग हमने सीखनी है। फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस, इस पीपीई का पूरा नाम क्या है? एक तो आपने कभी भी इसको सेफ्टी बेल्ट नहीं कहना, सेफ्टी बेल्ट नहीं आप इसको बोलेंगे, आपने इसको बोलना होता है फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस विद, ये फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस है ये वाला हिस्सा, विद शॉक एब्जॉर्बर, ये शॉक एब्जॉर्बर है, एंड डबल लैनयार्ड, ये डबल लैनयार्ड है। लैनयार्ड एक पट्टे को कहते हैं, ये डबल लैनयार्ड। फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस विद शॉक एब्जॉर्बर एंड डबल लैनयार्ड। जो पहनने वाला पीपीई है वो फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस है, उसके साथ फिर अटैचमेंट के तौर पे शॉक एब्जॉर्बर और डबल लैनयार्ड यूज की जाती है। फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस, तो इस पीपीई का नाम आपको पहले तो पता होना चाहिए। अब इस पीपीई में कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कि मेटल से बने हैं, कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कि प्लास्टिक से बने हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सिंथेटिक फाइबर से भी बने हैं। अलग अलग इसमें मटेरियल यूज हुआ है। जब आपने फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस पहननी होती है तो आपने इसको इंस्पेक्ट लाजमी करना होता है। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे तो आपकी कंपनी आपको आपके साइज के हिसाब से फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस इशू करेगी। उसके बाद उस हार्नेस का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप अपना एम्प्लॉय नंबर वगैरह उस पे लिख लेते हैं या अपना नाम लिख लेते हैं एक मार्कर से किसी साइड पे, तो उसके बाद या उसका जो सीरियल नंबर्स होते हैं वो याद रखते हैं कि ये मेरी हार्नेस है। उसके बाद रोजाना उसको सेफली पहनना आपने है, सेफली उतार के स्टोर करना आपने है। इस तरह के कोई भी पीपीईज हैं, फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस है, सेफ्टी हेलमेट है, इनको धूप में डस्ट में ऐसे छोड़ के अगर हम चले जाएंगे तो हमें उसका नुकसान ऐसे होता है कि उस पीपीई की जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अच्छा, अब ये फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस है, आपने पहनने से पहले इसको इंस्पेक्ट करना होता है। इंस्पेक्ट करने के लिए जितनी भी मेटल की चीजें हैं पहले आप उनको चेक कर लें। मेटल वाली चीजें, इसमें ये डी रिंग है, इनके कंपोनेंट्स के नाम मैं अलग से भी आपको बताऊंगा। इसको क्योंकि अब इसका कुछ हिस्सा इस स्ट्रैप के अंदर है तो मैं यहाँ से इसको पुल करके इस तरीके से निकाल के हर तरफ से घुमा के चेक कर सकता हूँ। तो इसको चेक करना है। फिर ये प्लास्टिक वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको चेक करना होता है। कहीं से भी कुछ भी ब्रोकन नहीं होना चाहिए, क्रैक्ड नहीं होना चाहिए, कोई केमिकल डैमेज नहीं होना चाहिए उस पे, प्लास्टिक वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद फिर सिंथेटिक फाइबर वाले जितनी भी मटेरियल है इसको हमने थोड़ा सा केयरफुली देखना होता है क्योंकि बहुत सारे डैमेजेस इन पे हिडन हो सकते हैं। कैसे कैसे डैमेजेस हो सकते हैं हार्नेसेस में? एसिड या कॉस्टिक बर्न्स हो सकते हैं फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस में, कट्स लग सकते हैं या एज उसका हो सकता है कटा हुआ हो, या मेल्टिंग फ्लेम की वजह से, फ्लेम में एक्सपोज हुई है हार्नेस उसका सिंथेटिक फाइबर और अंदर से थोड़ा सा वो मेल्ट हो गया है, एब्रेशन मतलब रगड़ा हुआ है, कहीं से छिला हुआ है, पंक्चर हो सकता है किसी चीज ने, किसी नीडल की तरह, सुए की तरह की चीज ने उसके अंदर से सुराख किया हुआ है तो वो पंक्चर है। वेल्डिंग के स्पैटर्स जो कि फ्लाइंग डेब्री के तौर पे आते हैं वो इसको डैमेज करते हैं। ब्रोकन या वॉर्न स्टिचेस, सलाइयां अगर उधड़ी हुई होंगी ज्यादा तो वो काफी सारा वो भी डैमेज में शामिल होता है, तो हमें अलाउड नहीं होता उस हार्नेस को यूज करना। डैमेज्ड आई इस तरह की चीजों को बोलते हैं जो कि किसी और चीज को होल्ड करने के लिए ऐसे लगी हुई है, आखिर में इसको आई कहते हैं। तो अगर आई डैमेज है किसी भी एंड से, कहीं से भी ब्रोकन है या उधड़ी हुई है तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। कोई मटेरियल अंदर घुसे हुए हैं, सैंड अगर घुसी हुई है या मेटल का स्वार्फ अंदर घुसा हुआ है, इम्बेड हुआ हुआ है मटेरियल, तो भी ये ठीक नहीं है। टेंसाइल ब्रेक, स्ट्रेंथ्स चीजों की दो किस्म की होती हैं, मेटल्स वगैरह की भी दो किस्म की स्ट्रेंथ्स होती हैं। एक होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ और एक होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ।
टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है कि अगर हम इसको खींचेंगे तो ये कितनी मजबूत है, कितनी फोर्स पे ये टूटेगी। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये है कि अगर किसी भी चीज को हम कंप्रेस करते हैं, उस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो ये कितनी फोर्स बर्दाश्त कर सकती है। तो मेटल्स की भी ये होती हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और ये जो सब्जेक्ट है मेटल्स की स्ट्रेंथ जिसमें देखी जाती है उसको मेटलर्जी बोला जाता है। अच्छा, खैर टेंसाइल ब्रेक इसमें हो सकती है। टेंसाइल का मतलब है खिंचाव की वजह से ये टूट सकता है, ज्यादा खींचे जाने की वजह से टूट सकता है। ये जो डैमेजेस हम सेफ्टी हार्नेस में देख रहे हैं, एग्जैक्टली ये वाले डैमेजेस लिफ्टिंग बेल्ट्स में होते हैं, जो क्रेन के साथ हम यूज कर रहे हैं लिफ्टिंग बेल्ट्स, उनमें भी ये वाले सारे डैमेजेस होते हैं। और इनमें से कोई भी डैमेज अगर हुआ तो हम उसको यूज नहीं करते। मिसिंग या इलिजिबल जो टैग है, इसका जो सेफ्टी हार्नेस का टैग है, अगर वो मिसिंग है या पड़ा नहीं जा रहा, अब ये पड़ा जा रहा है, लगा हुआ है तो ठीक है। अगर टैग बेसिकली उसके सर्टिफिकेशन नंबर, उसका सीरियल नंबर, उसका जो स्टैंडर्ड जिस पे वो बना हुआ है, वो सारा कुछ शो कर रहा है, तो अगर ये टैग मिसिंग है हम उस सेफ्टी हार्नेस को यूज नहीं करते। उसके बाद फिर अल्ट्रावायलेट डिग्रेडेशन, धूप में रंग उड़ गया है अगर हार्नेस के पड़े रहने की वजह से, तो भी उसकी स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज्ड है, हम उसे यूज नहीं करेंगे। रेड कोर यान का एक दानेदार सुराख है छोटे छोटे ऊपर से, ये भी बेसिकली वेल्डिंग वगैरह के करीब काम करने की वजह से हो जाता है। और इस तरीके से भी होता है कि कोई हैवी ऑब्जेक्ट अगर उसके ऊपर पड़ेगा, कोई हिट होती रही है कोई चीज, तो इसके धागे प्रेस हो जाएंगे, दब जाएंगे अंदर, और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो किसी भी टाइम वो मतलब कॉम्प्रोमाइज हो गई है, वो टूट सकती है, हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर हार्नेस के किसी भी स्ट्रैप के अंदर गिरा लगी हुई है तो भी वो सेफ नहीं है। अगर क्रश्ड है वेबिंग्स इस तरीके से, या उसके अंदर से कोई एक हिस्सा है, कोई पिन की तरह की या कोई चीज फंस के जिसने उसको उधेड़ा हो, स्नैग किया हो, तो वो भी डैमेज है। या हार्डवेयर उसका, चाहे वो मेटल है चाहे वो प्लास्टिक है, अगर वो डैमेज है, ये सारे वो डैमेजेस हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, जिनकी सूरत में हमने उस हार्नेस को यूज नहीं करना होता। तो ये आपने इंस्पेक्शन सारी करनी होती है बड़ी केयरफुली, फिर आपने इस हार्नेस को पहनना होता है। अच्छा, हार्नेस को आप हार्नेस को जब आपने पहनना होता है, ये फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस है। पहनने से पहले आपने क्या करना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम एक होता है कि आपने अपनी पॉकेट्स को खाली करना है। आपकी पॉकेट्स के अंदर कोई भी चाबियां, कोई पेन, कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हार्नेस पहनने के बाद वो आपको इंजर्ड कर सकती है। अच्छा, जब आपने फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस पहननी होती है तो फर्स्ट जो कंपोनेंट है इसका नाम है डोर्सल डी रिंग। ये मैंने नोट्स के अंदर लेबल्ड वाली पिक्चर डाली हुई है, बट आपको ये याद रहना चाहिए, इसको डोर्सल डी रिंग कहते हैं। अच्छा, डोर्सल डी रिंग क्यों कहा जाता है? ये जो आपके शोल्डर ब्लेड्स के दरमियान की जगह है, ये डोर्सल है, और इस डोर्सल डी रिंग ने यहाँ पे आना है, तो इस वजह से इस डी रिंग को, और डी रिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डी शेप्ड है, इसलिए इसे डी रिंग कहा जाता है। तो ये डोर्सल डी रिंग आपकी कमर पे आना है, ये सोच के आपने हार्नेस को सीधा करना होता है। बल पड़े होते हैं अक्सर, तो इसको सीधा करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि डोर्सल डी रिंग को पकड़ें, हाथ इस तरीके से रखें, यह आपको समझ आ जाएगी कि ये वाला जो बेल्ट है ये बैक पे जाएगा और ये जो स्ट्रैप्स हैं ये सामने आएंगे। फिर आपने इसको शर्ट के तरीके से पहन लेना होता है, शर्ट के तरीके से, एक में से बाजू निकालेंगे और फिर दूसरे में से निकालेंगे। अच्छा, फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस को जो आपने पहनना होता है वो नीचे से ऊपर पहनना होता है, नीचे से ऊपर। अभी हमने सिर्फ ये इसे हैंग किया है, बाजुओं पे, शोल्डर्स पे सिर्फ हैंग किया है, इसे पहनना होता है नीचे से ऊपर। तो सबसे पहले आप इसकी लेग्स के जो स्ट्रैप्स हैं, ये अगर आप देखें, ये जो ब्लू कलर के बेल्ट्स हैं इस हार्नेस में, ये लेग्स के स्ट्रैप्स हैं। ये जो हार्नेस है इसका हर एक कंपोनेंट 5000 पाउंड्स फोर्स बर्दाश्त कर सकता है, 5000 पाउंड्स फोर्स बर्दाश्त कर सकता है। एक बंदे ने हार्नेस को कनेक्ट किया हुआ है और वो गिरा और हार्नेस ने उसको कैच किया, तो उसकी बॉडी पे भी एक झटका आना है,
वो जो झटका है वो मैक्सिमम 1800 पाउंड्स 1800 पाउंड्स का है। ये जॉब इंटरव्यूज में पूछा जाता है, जॉब इंटरव्यू सेफ्टी ऑफिसर्स के जब होते हैं उसमें ये चीजें पूछी जाती हैं। 5000 पाउंड्स इसकी स्ट्रेंथ है हर एक कंपोनेंट, चाहे वो मेटल का है, प्लास्टिक का है, सिंथेटिक फाइबर का है, या इवन आपका जो लाइफ लाइन है या एंकर पॉइंट है जहां पे लाइफ लाइन कनेक्ट होती है। लाइफ लाइन वो जगह है जहां पे आपने इसको हुक करना है, वो लाइफ लाइन है, वो भी 5000 पाउंड्स की फोर्स बर्दाश्त करने की उसमें सलाहियत होनी जरूरी है। ये जो दो लैंडयार्ड्स हैं, इन दोनों लैंडयार्ड्स में से हर एक में 5000 पाउंड्स की फोर्स बर्दाश्त करने की सलाहियत होना जरूरी होती है। मैं जो इनके कंपोनेंट्स हैं साथ साथ बताऊंगा तो आपको याद रहेंगे। तो ये डोर्सल डी-रिंग याद रहेगा सबको। उसके बाद ये शोल्डर स्ट्रैप्स हैं, शोल्डर स्ट्रैप्स। अच्छा, आपने हार्नेस पहनते हुए खुद देखना होता है, अपने हाथ से चेक करना होता है कि इस तरीके का कोई बल ना पड़ा हो किसी भी हिस्से में। आपने खुद इस तरीके से चेक कर लेना है कि ये स्ट्रेट है, सीधा है, कोई बल तो नहीं है। उसके बाद आपने लेग्स से इसको कनेक्ट करना है। अब ये जो एक राइट साइड पे जो स्ट्रैप है, ये इसको आप राइट लेग में से बीच में से गुजार की बैक के तरफ से गुजार के फ्रंट पे लेके आएंगे और उसके बाद फिर आप इसके साथ इसको कनेक्ट करते हैं। ये करें जरा, इसको राइट लेग के अंदर से गुजार के सामने से यहाँ से लेके आए सिर्फ ब्लू वाले को। उसके बाद आपने इसके साथ इसको कनेक्ट करना है। हाँ, अच्छा, ये काम ये जोर से नहीं कनेक्ट होती, ये आपने सिर्फ उसका कट देखना है और उसी हिसाब से आपने आराम से उसको उसमें से गुजार के और इस तरीके से सीधा कर देना। दूसरी वाली लेग भी देखें। पहले आप फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस पहन लेंगे और बाद में फिर हम उसकी साइज की एडजस्टमेंट वगैरह वो देखेंगे। कनेक्ट आपने इसके साथ करना है, इसके साथ नहीं करना, इसके साथ कनेक्ट करना है। इस तरफ फ्रंट की तरफ देखें ना। ये इस प्लास्टिक को पीछे करेंगे तो लोग आराम से और अच्छा, उसके बाद ये वेस्ट बेल्ट लगाएं। वो लेग स्ट्रैप्स हैं, ये वेस्ट बेल्ट्स हैं और दो कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए कनेक्टर्स हैं। उसके बाद फिर चेस्ट वाला चेस्ट स्ट्रैप। चेस्ट स्ट्रैप में एक तरफ से ये कनेक्टर नहीं लगा हुआ, हम ये इसको एक साइड से पहले यहाँ से गुजारते हैं, जब ये यहाँ से निकल जाता है तो फिर दूसरी तरफ से यहाँ से गुजारें। अब इसकी जो एडजस्टमेंट है वो पहले आप समझ लें। जो ये लेग्स के स्ट्रैप्स हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा टाइट होंगे तो वो वर्कर जब हाइट पे काम कर रहा है उसको एक तो चलने में वो साथ साथ उसको जख्मी करता रहेगा, रगड़ लगती रहेगी, और दूसरी बात ये कि अगर वो हार्नेस से गिर जाता है हाइट से और हार्नेस उसको कैच करती है तो ये बहुत जल्दी ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट करेगा। तो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, अच्छा बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा लूज होगा तो बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड करेगा, क्योंकि ढीला है, हाइट से बंदा गिरा, 1800 पाउंड्स तक की फोर्स आएगी उसकी बॉडी पे और इसको जो झटका लगना है तो वो आपके जो ये लोअर पार्ट्स हैं उनको फिजिकली बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। तो ना आपने इसको बहुत टाइट करना है ना लूज करना है। इसके लिए दो फिंगर्स को हम चेक करने के लिए यूज़ करते हैं कि ये आपकी टांग और लेग्स के स्ट्रैप्स में से अगर दो फिंगर्स का फासला है, दो फिंगर्स सीधी और इस तरीके से हो सकती हैं, दैट मीन्स कि ये ठीक है। अगर दो फिंगर्स नहीं ऐसे घूम रही तो ये टाइट है, और अगर दो फिंगर्स से ज्यादा गैप है, 3 फिंगर्स भी ऐसे हो सकती हैं, तो ये बहुत ज्यादा लूज है। तो दो फिंगर्स को आपने जोड़ के यहां से इस तरीके से और इस तरीके से दोनों तरफ से चेक करना है। दूसरी टांग देखें जरा, इसको लूज है, लूज है तो उसको टाइट करेंगे आप। टाइट करने के लिए आप इसको एक दफा खोलें, अब
अच्छा, जब आपको कंपनी आपकी फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस इशू करेगी तो पहली दफ़ा आपको अपने साइज़ के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, रोज़ रोज़ नहीं करना पड़ेगा, पहली दफ़ा करना पड़ेगा। उसके बाद बस उसी तरीके से आपने खोल के उसको और रख देना है। अच्छा, अब ये देखें, ये सीधा करें, ये कनेक्टर निकालें, उतारें इसको। ये वेस्ट बेल्ट है जो ये भी इतना ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। इसको सीधा करें, वो सिर्फ ये होता है। इसके साथ ये अच्छा, ये वेस्ट बेल्ट है। उसके बाद फिर चेस्ट स्ट्रैप। ये जो चेस्ट स्ट्रैप है ये आपकी ये निपल्स की लाइन में होना चाहिए, ज़रूरी है। ये अगर बहुत ऊपर होगा तो फंदा लगा सकता है, और बहुत नीचे अगर ये चेस्ट स्ट्रैप आपने रखा तो ये यहाँ से अलहदा हो जाएगा, निकल जाएगा शोल्डर वाला हिस्सा। तो ये आपकी ये निपल्स की जो लाइन है यहाँ पे होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। अभी ये ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो आपको सांस लेने में दुश्वारी होगी, बहुत ज़्यादा लूज होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो ग्रिप नहीं कर सकेगा, मतलब होल्ड नहीं करेगा आपकी बॉडी को। अच्छा, अब आपने ये फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस पहन ली। इस पीपी का नाम है फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस, नॉट सेफ्टी बेल्ट। इसको सेफ्टी बेल्ट नहीं कह सकते। इसके साथ, इस अटैचमेंट के साथ जोड़ने से पहले इसको चेक करना ज़रूरी है कि क्या मैंने ये ठीक पहनी या नहीं। उसके लिए आपने क्या करना होता है, दोनों बाजू सीधे करके पूरा बैठना है, फिर पूरा खड़े होना है, फिर दोनों बाजू इस तरीके से करके पूरा बैठना है, पूरा खड़े होना है, फिर दोनों बाजू ऊपर करके पूरा बैठना है और पूरा खड़े होना है। करें, ऊपर करते हुए। अब अगर ये फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस बहुत ज्यादा टाइट होती तो इनकी इस मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन होनी थी। ये आपने लाजमी चेक करना है। अगर आप चेक किए बगैर, हो सकता है आपने थोड़ी सी टेढ़ी पहनी है हार्नेस, अभी आपने चेक नहीं किया, ये कनेक्ट कर लिया, हाइट पे जा रहे हैं तो हाइट पे जाके ये बहुत ज्यादा तंग करेगी आपको, बहुत सारे काम आपको नहीं करने देगी, आपकी मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं। तो पहले आप इस तरह से चेक करेंगे और उसके बाद जाएंगे। अच्छा, अब ये फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस है। एक दफा मैं पार्ट्स इसके दोबारा आपको बता देता हूँ। डोर्सल डी रिंग, शोल्डर स्ट्रैप्स, चेस्ट स्ट्रैप है, ये वेस्ट बेल्ट है, ये दूसरे साइड से टाइट करें, और ये लेग्स के स्ट्रैप्स हैं। ठीक हो गया। अभी इसके साथ जो हमने अटैचमेंट लगानी है इसको कहते हैं शॉक एब्जॉर्बर एंड डबल लैनियार्ड। इसमें क्या क्या है, इसमें एक तो ये शॉक एब्जॉर्बर है, शॉक एब्जॉर्बर। अब ये जो 1800 पाउंड्स फोर्स पड़ेगी बॉडी पे, अगर ये शॉक एब्जॉर्बर नहीं होता तो उस झटका लगने की वजह से रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। तो हाइट से गिरने से बचने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि हार्नेस ने अगर उस बंदे को कैच भी किया, शॉक एब्जॉर्बर के बगैर अगर कैच भी किया तो भी उसकी डेथ हो जाएगी। शॉक एब्जॉर्बर बहुत ज्यादा अहम है। इसके अंदर जो ये जो स्ट्रैप्स हैं उनकी आपस में स्टिचिंग हुई है और ऊपर से प्लास्टिक की एक रैपिंग है। जब इस पे बोझ पड़ेगा, जब फोर्स पड़ेगी 1800 पाउंड्स के बराबर, तो इसने क्या करना है, खुलना है, और इसने इसकी सिलाई ने उधड़ना है स्टेप बाय स्टेप। जैसे आप कोई कपड़ा उधेड़ते हैं ना, तो वो रुक रुक के खुल रहा होता है, अचानक से एक साथ झटके के साथ नहीं हो रहा होता। या गाड़ी का जो ABS है जो ऑटोमेटेड ब्रेकिंग सिस्टम है, उसमें क्या होता है कि वो एक बड़ा शॉक नहीं होता, छोटे छोटे ज्यादा सारे शॉक्स होते हैं। तो उसी तरीके से ये जो इसका शॉक एब्जॉर्बर है, एनर्जी एब्जॉर्बर या शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं, ये उस झटके से बचाएगा। अगर ये नहीं होगा तो हार्नेस बंदे ने कनेक्ट भी की हुई है तो उसके बाद भी ये उसकी रीढ़ की हड्डी टूट सकती है। इस हिस्से को हमने कनेक्ट करना होता है डोर्सल डी रिंग के साथ। अच्छा, अब ये जो कंपोनेंट है इसको कहते हैं कैराबाइनर। ये जो कंपोनेंट है ये भी 5000 पाउंड की फोर्स बर्दाश्त कर सकता है,
और जिस यूरोपियन स्टैंडर्ड पे बना हुआ है वो उसके ऊपर मार्किंग भी है। ये कैराबाइनर है और इसमें एक लॉकिंग मैकेनिज्म भी है। ये लॉकिंग मैकेनिज्म है इसमें। इस कैराबाइनर को आपने कनेक्ट करना होता है यहाँ पे डोर्सल डी रिंग के साथ। इस डोर्सल डी रिंग के साथ आपने कनेक्ट करना होता है और कनेक्ट करने के बाद आपने इसको खुद से लॉक भी करना होता है। अगर आप इसको यहाँ से स्क्रू को यूज करते हुए लॉक नहीं करेंगे तो क्या होगा कि किसी चीज के साथ टेक लगाई तो फिर भी ये खुद ब खुद खुल जाएगा, और अगर ये खुल गया तो दैट मीन्स कि वो बंदा इस टाइम पे कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड रहना, हर टाइम पे कनेक्टेड रहना, इसके लिए टर्म यूज होती है 100% टाई ऑफ। 100% टाई ऑफ का मतलब है कि हर टाइम पे वो वर्कर, उसकी जो हार्नेस है, उसकी ये जो स्नैप हुक्स हैं, ये कनेक्टेड रहें लाइफ लाइन के साथ। कोई एक सेकंड भी ऐसा ना हो जिसमें वो डिसकनेक्टेड हो। डिसकनेक्टेड नहीं होना अलाउड। अच्छा, अब ये इसका नाम क्या है? कैराबाइनर। कैराबाइनर। इस कैराबाइनर को हमने डोर्सल डी रिंग के साथ कनेक्ट करना है। जब ये उसके साथ जुड़ गया तो हमने इस लॉक को सिक्योर कर लेना है, इसको लॉक कर देना है। मतलब अब हम प्रेस करेंगे तो ये खुलेगा नहीं। उसके बाद फिर आपने ये, अब क्या है, ये एनर्जी एब्जॉर्बर या शॉक एब्जॉर्बर है, डबल लैनयार्ड है और आगे इसके स्नैप हुक है। इस स्नैप हुक को हमने कनेक्ट करना होता है लाइफ लाइन के साथ। इधर है, इसको पकड़ना है। अब इसको प्रेस करना जरा, लाइफ लाइन के साथ कनेक्ट करना, दोनों को पकड़ना। अब देखें जरा, इसको हमने ऊपर एक लाइफ लाइन है, एक वायर रोप है, उसके साथ कनेक्ट करना है। अब कनेक्ट करने के लिए स्नैप हुक को खोलना जरूरी है। आप ऐसे जितना मर्जी जोर लगा लें, ये नहीं पुश होगी। ये तभी पुश होगी जब आप एक साइड से यहाँ से इसको इनवर्ड्स पुश करेंगे और फिर इधर से ऐसे पुश करेंगे तो ये पुश होगी, अदरवाइज ये पुश नहीं होगी। ये इसका लॉकिंग मैकेनिज्म है, ये इसका एक सेफ्टी फीचर है। अगर ये वाला काम नहीं होता, सिर्फ एक साइड से प्रेस करना है, तो वो भी किसी और चीज के साथ दब के प्रेस होके भी ये खुल सकता है। तो इसका मकसद ये है कि सिर्फ इसको इंटेंशनली खोला जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने ही हाथ से, हथेली से, इस जगह से हमने ये जो बैक वाली चीज है इसको पुश करना है और फिर फिंगर्स के साथ हमने यहां से इसको पुश करना है। तो दोनों को एक साथ इस तरीके से। अगर आप उसके बगैर जोर लगाते रहेंगे तो ये नहीं होगा। तो यहाँ से इसके साथ मिला के आपने इसको पुश करना होता है। इसको पुश करने के बाद आपने फिर लाइफ लाइन के साथ कनेक्ट कर देना है। अच्छा, इसको जब हम एंकर करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्शन इसका सर के ऊपर ऊपर रहना चाहिए। अगर ये कनेक्शन इस तरफ है और इधर से एक बंदा गिरता है तो उसमें स्विंग एक आएगा। वो स्विंग होके एक जगह पे जाके कोई और बिल्डिंग है, कोई स्ट्रक्चर है, कोई खंबा है, किसी और चीज में हिट करेगा, बहुत सीरियस इंजरी आ सकती है। तो इसको परफॉर्म करने के लिए वर्टिकली ऊपर से नीचे आना है तो ये सर के ऊपर ऊपर ही इसको हमने कनेक्ट करना होता है। जब आप सेफ्टी हार्नेस को यूज नहीं कर रहे, सेफ्टी हार्नेस को जब यूज नहीं कर रहे, तो आप एक साइड से यहाँ पे क्रॉस में और दूसरी तरफ से यहाँ पे आप इसको हैंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप फॉर एग्जांपल हाइट के प्लेटफॉर्म से नीचे आए हैं, आप ऑफिस में हैं या कॉरिडोर्स में फिर रहे हैं या कोई भी 5 मिनट का काम करने के लिए ग्राउंड लेवल पे आए हैं, तो आप इस तरह से इसको हैंग कर देंगे। जब आप हाइट पे जाएंगे दोबारा इसको उतार के कनेक्ट कर लेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि इसके लिए एक फॉल क्लियरेंस डिस्टेंस होता है। एक साइड पे फॉल क्लियरेंस डिस्टेंस। फॉल क्लियरेंस डिस्टेंस का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे एक वर्कर अगर इतनी हाइट के ऊपर खड़ा है, ये टेबल की हाइट के ऊपर खड़ा है और इसने कनेक्ट किया हुआ है हार्नेस को, तो क्या हार्नेस उसको बचा सकती है? नहीं बचाएगी। हार्नेस को खुलने के लिए एक डिस्टेंस चाहिए। वो डिस्टेंस कितना है? इसमें अब ये जो लैनयार्ड्स हैं, ये डबल लैनयार्ड्स हैं, ये जो लैनयार्ड है, इस लैनयार्ड की लेंथ है 6 फीट। लैनयार्ड है 6 फीट, इसकी लेंथ है, स्टैंडर्ड है 6 फुट लेंथ है।
और ये जो सेफ्टी हार्नेस है ये कितना वजन बर्दाश्त कर सकती है? कितना वजन, वजन फोर्स नहीं, वजन, कितने वजन का आदमी इसको यूज कर सकता है? कितने वजन का आदमी शोएब इसको यूज कर सकता है? 1800 अवैस नहीं, कि नहीं, जो लोग आंसर नहीं दे सके वो जरा नोट्स पे ढूंढे, फिर मुझे बताएं, समोसे पड़ गए। अच्छा, लैन यार्ड की जो लेंथ है, लैन यार्ड की जो लेंथ है वो है 6 फुट 140 क्या 140 किलोग्राम, और पाउंड्स में कितना है? पाउंड्स में 310 पाउंड या 140 किलोग्राम के वजन का आदमी इसको यूज कर सकता है। अच्छा, लैन यार्ड की लंबाई है 6 फुट। जब इसने, एक बंदे ने इसको कनेक्ट किया है और 6 फुट ऊपर इसे कनेक्ट किया, 6 फुट मतलब यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है इसकी बात हो रही है, ये 6 फीट है, लैन यार्ड की 6 फीट है। लेकिन जब झटका लगेगा तो इस शॉक एब्जॉर्बर ने खुलना भी है। ये जब खुलेगा तो लेंथ में इजाफा होगा, लेंथ में जो इजाफा होगा तो उसको कहते हैं डिसेलरेशन डिस्टेंस। डिसेलरेशन, डिसेलरेट होगा ना, डिसेलरेशन डिस्टेंस है 3 फीट, 3.5 फीट, 3.5 फीट, 3.5 फुट इजाफा हो जाएगा लंबाई में जब ये शॉक एब्जॉर्बर खुलेगा। उसके बाद फिर एवरेज हाइट ऑफ वर्कर, एवरेज हाइट कंसीडर की जाती है 6 फुट, 6 फीट, और सेफ्टी फैक्टर हो सकता है कि लाइफ लाइन में लचक आ जाए, हो सकता है कि वो जो वर्कर काम कर रहा है उसका कद थोड़ा सा ज्यादा हो या नीचे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हो, तो सेफ्टी फैक्टर के लिए एहतियातन हम 3 फुट का गैप रखते हैं। तो ये टोटल बन जाता है 18.5 फीट। इसको कहते हैं फॉल क्लियरेंस डिस्टेंस फॉर सेफ्टी हार्नेस, फॉल क्लियरेंस डिस्टेंस फॉर सेफ्टी हार्नेस। ये जॉब इंटरव्यूज में बहुत दफा सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज फॉल क्लियरेंस डिस्टेंस। इस बात का मतलब ये है कि जब हमने इसको हुक करना है तो नीचे से 18.5 फुट ऊंचा अगर ये स्नैप हुक होगा तो हार्नेस का फायदा होगा, तो हार्नेस पूरे तरीके से खुलेगी और वर्कर की बचत भी हो जाएगी। अगर ये 10 फुट ऊपर हमने कनेक्ट कर दिया, हार्नेस के खुलने से पहले ही बंदा ग्राउंड पे हिट हो जाएगा, तो फायदा नहीं है उसका। इसको पूरा ओपन होने के लिए जो फॉल क्लियरेंस का डिस्टेंस है वो 18.5 फुट होगा तो हिफाजत हो सकती है। हाँ, तो ये 1.8 मीटर के बराबर होता है। 1.8 मीटर फीट में कितने बनते हैं? 6 फीट बनते हैं ना। तो यही जो लैनयार्ड की लेंथ है ये 6 फीट ही है, लैनयार्ड की लेंथ। सर जो वर्किंग एज हाइट की जो कैपेसिटी है तो जो 1.8 मीटर, नहीं, वो हम उसमें कहते हैं, वो हम ये नहीं कहते कि हार्नेस आप 1.8 पे पहने या इसी के साथ पहने, वो दूसरी अरेंजमेंट्स हमने करनी होती हैं। बट अगर आप 1.8 मीटर की हाइट पे काम कर रहे हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड वर्किंग एट हाइट। हार्नेस उसके लिए सूटेबल नहीं होगी, एटलीस्ट ये डबल लैनयार्ड्स के साथ सूटेबल नहीं होगी। उसके लिए हम फॉल रिस्ट्रेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। फॉल रिस्ट्रेंट सिस्टम में क्या होता है कि हार्नेस तो यही होती है, लेकिन उसके साथ हम ये डबल लैनयार्ड और शॉक एब्जॉर्बर नहीं यूज करते, बल्कि आपकी हार्नेस में ये लेफ्ट और राइट दोनों तरफ डी रिंग्स हैं। इसके साथ एक और हम मैकेनिज्म इंस्टॉल करते हैं जो कि रिस्ट्रेंट करता है, वो आगे उस लिमिट से जाने नहीं देता, एज के पास जाने नहीं देगा, गिरने से बचाएगा। हार्नेस गिरने के बाद कैच करेगी, सिविरिटी को कम करती है। वो जो रिस्ट्रेंट सिस्टम होता है वो गिरने नहीं देगा, लाइक्लीहुड को कम करेगा। क्लियर है? इसी पीपीई को हम PFAS भी कहते हैं, पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम। पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम का मतलब है फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस विद शॉक एब्जॉर्बर
एंड डबल लैनियार्ड। और लास्ट चीज इस टॉपिक में वो ये है कि अगर एक बंदा हार्नेस उसने पहनी हुई है और लाइफलाइन के साथ उसने हुक की हुई है ठीक तरीके से, और वो गिर गया, गिरने के बाद हवा में सस्पेंड हो गया, हवा में लटक गया, तो उसको सस्पेंशन ट्रॉमा की वजह से डेथ हो सकती है। हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासिर होगा। एक हेमोरेजिक शॉक भी होता है बॉडी में हाइट से गिरने की वजह से, और दूसरा ये जो स्ट्रैप्स हैं, जो लेग्स के स्ट्रैप्स हैं, वेस्ट है, चेस्ट है, ये सारी जब बंदा लटका हुआ है तो उस सारे बेल्ट्स ने बंदे को जकड़ा हुआ है, उसकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। उस सर्कुलेशन के डिस्टर्ब होने की वजह से अगर वो हाइट से लटका हुआ है 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर उसकी डेथ हो सकती है। कुछ लोग बोलते हैं 6 मिनट के अंदर डेथ हो सकती है। अगर 6 मिनट तक वो बंदा हार्नेस से लटका रहा और उसको रेस्क्यू नहीं किया गया, तो हमारे पास रेस्क्यू की अरेंजमेंट पहले से होनी जरूरी है कि हमने सिर्फ हार्नेस नहीं दे देनी या लाइफ लाइन नहीं दे देनी, हमने मेक श्योर करना है कि अगर बंदा हार्नेस से गिरता है, लटक जाता है, हम कितनी देर में उसको जल्द से जल्द रेस्क्यू कर सकते हैं। क्या हमारे पास क्रेन या मैन बास्केट वाली अरेंजमेंट है या नहीं है, या हाइट से रेस्क्यू करने के लिए हमारे पास कोई स्ट्रेचर्स हैं या नहीं है, या मैन लिफ्ट वहाँ पे है, या लेडर लगा के हम रेस्क्यू कर सकते हैं। क्या हमारे वो जो रेस्क्यू वाले लोग हैं वो ट्रेन्ड ऑपरेटिव्स हैं या नहीं है, क्या वो वाली रेस्क्यू वाली इक्विपमेंट हमने इंस्पेक्ट की हुई है या नहीं की हुई, क्योंकि इमरजेंसी के सूरत में ये ऐसी कोई भी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। और ये फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस का प्रैक्टिकल है, अभी आप लोगों ने सबने ये करना है। इसको जब उतारना होता है तो जो सबसे आखिर में हमने जोड़ा है उसको सबसे पहले खोलना होता है, रिवर्स में हमने इसको उतारना है। पहनते हुए नीचे से ऊपर हमने टाई करना शुरू किया और उतारते हुए उसके ऑपोजिट हमने कर दिया। तो अभी आप सारे लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे।